हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया मैंने सुबह से, और आज हम लोगों की चल रही थी बहुत ही ज़ोरों शोर से डीप क्लीनिंग। मुझे जो है वो पूरा किचन को वॉश करना था। मतलब मुझे इसकी ना वॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदी लग रही थी। ऐसे कपड़ा वगैरह तो आप जो है वो लगा लेते हो स्प्रे करके, पर वो जो अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग होती है, वॉश करना होता है ना, तो वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे इनको जो है वो किसी भी हाल में वॉश करना है। तो मेरी बहन सारा फ्लोर वगैरह क्लीन करी थी, तो इससे पहले मैंने जो है वो किचन का सारा सामान जो है वो हटा दिया था। आज मेरा पक्का इरादा था कि मैं इस सारी वॉल्स को भी और स्लैब को भी जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कैबिनेट्स वगैरह जो है मैंने रात को ही क्लीन कर लिए थे, और क्योंकि इसका काम ही इतना ज़्यादा होता है और फिर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और बस फिर हम लोगों ने जो है वो फटाफट से पहले स्टार्ट ही किचन से लिया था, ताकि उसमें थोड़ा सा जो है ना वो क्लीनिंग का ज़्यादा काम होता है। अच्छा, ये क्लीन वगैरह करते हुए मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और हम दोनों बहनें जो है वो लगी हुई थी। तो मैंने कहा बस जितना मुझसे रिकॉर्ड हो पाता है मैंने उतना ही जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा सा ही मेन चीज़ें दिखा दी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लगा दिया था सर्फ वाला कपड़ा, उसके बाद प्लेन पानी से इसको वॉश किया, फिर सारा साफ़ सुथरा जो ड्राई कपड़ा है वो लगा कर इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। और उसके बाद नीचे फ्लोर को क्लीन किया, और फिर सारा जो सामान है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और एक एक चीज़ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बस किचन क्लीन किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये जो फ्रिज के कॉर्नर पे ट्रॉली पड़ी होती है ना, हमने कहा इसको भी वॉश कर लेते हैं। और एक जो कैबिनेट है ना वो मैंने बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब सामान उधर से हटा दिया था, तो उसका थोड़ा बहुत सामान मुझे जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट करना था। तो पहले हम लोगों ने इस जो ट्रॉली है ना उसको अच्छे से क्लीन किया, और इसके सारा सामान को निकाल के अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, साफ़ सुथरा किया, और ट्रॉली को भी जो है वो सेट करके रख दिया था। क्योंकि इसमें जो क्लीनिंग का जो सामान होता है ना, स्प्रे वगैरह और डिश वॉशर और ये सारे लिक्विड्स वगैरह ये सब पड़े होते हैं, तो मतलब ये रेगुलर यूज़ में ही आती है, और इसमें वो सारा मेन हमारा जो सामान होता है ना वो ऑर्गेनाइज हुआ होता है। तो बस हम लोगों ने इसको फटाफट से क्लीन किया था। यहाँ पर जो है ना हमारी सारी जो क्लीनिंग है ना वो हो चुकी थी, और सब कुछ सेट हो गया था। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग के बाद मैंने भूर जला दी थी, ताकि थोड़ा घर से अच्छी सी फ्रेगरेंस आए और थोड़ी फील भी अच्छी आए। और उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और मुझे अभी याद भी नहीं है कि हम लोगों ने क्या खाया था। तो यहाँ पर हो चुका है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर फ्राइडे का दिन था, और मेरा आज प्लान था पुलाव बनाने का, बीफ। तो मैंने कहा बस फटाफट से जो है ना वो मैं पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और फिर जो है वो खाना बनाना जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो बस ना यहाँ पर अब मैं फटाफट से जो है वो बर्तनों को वॉश कर लूँगी। और बीफ आते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया खाना बनाते हुए। बाकी सारी प्रिपरेशन जो है वो मैंने कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है उसका तड़का लगाया, और पुलाव बनाते बनाते जो है वो लाइट भी चली गई थी। और उसी दौरान जो है ना जब मैंने तड़का बना रही थी, अभी तो खैर आ गई थी, तो जो ओवन है ना वो इतना कोई परेशान कर रहा था। उसकी जो गैस है वो बिल्कुल भी लग नहीं रही थी, कभी चूल्हा बंद हो रहा था, कभी चल रहा था, तो इतना मुझे मसला हो रहा था ना। तो मैंने कहा चलो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने फिर ऊपर से जो है वो अंगीठी लेके आई। मैंने कहा चलो मैं अब यही लगा लेती हूँ, इसी से गुजारा करती हूँ। और ना ओवन का ये मसला होता है, जब बहुत अच्छी गैस आ रही है ना तो फिर बहुत अच्छा चलता है ओवन। अगर है गैस काफ़ी मतलब थोड़ी कम हो, और जो है ना वो आपको फिर होता है कि गैस आती ही नहीं है, ऐसा लगता है गैस है ही नहीं। तो कम गैस हो तो ओवन पे बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैं ऊपर से अंगीठी लाई। मैंने कहा इसमें ही फटाफट से जो है वो पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी होने वाला था और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी। तो अगर मैं ओवन के चक्करों में रहती तो फिर तो खाना रह ही जाता, इसलिए फिर मैं अंगीठी ले आई थी। और मैंने इसमें जो है वो लाइट गए हुए इसका तड़का रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर लाइट आई तो मैंने कहा इसको मैं जल्दी से दम पे लगा देती हूँ, ताकि जो हमारा बीफ पुलाव है ना वो फटाफट से रेडी हो जाए। मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी वगैरह शेयर की है, तो मैंने एज़ इट इज़ वैसे ही बनाया था। तड़का लगा के इसके ऊपर इसके अंदर पानी डाल दूँगी, जितना चावल है उससे थोड़ा ज़्यादा,
और जो है ना अब पानी में बॉईल आ गया था। अब मैंने जो सोक किए हुए राइस थे वो इसके अंदर ऐड करके और मज़ेदार सा जो है वो हम पुलाव रेडी कर लेंगे। हमारे घर में जो फ्राइडे वाले दिन मेन्यू होता है ना वो कुछ इसी तरीके का होता है, राइस वगैरह ही होते हैं, या पुलाव हो जाता है या बिरयानी या फिर दाल चावल, बहुत ही इजी वाला। मतलब हमारा जो प्लान होता है ना वो राइस का ही होता है कि फ्राइडे वाले दिन राइस ही बनेंगे, क्योंकि ये कि ना ये जल्दी बन जाते हैं और फटाफट से जो है वो लंच रेडी हो जाता है, क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए हम लोग फिर कोई ईजी सा जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि फटाफट से जो बन जाए। अगर बिरयानी का प्लान है वो मैं फिर थोड़ा जल्दी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जो है ना वो जल्दी थोड़ा बन जाए। तो बस यहाँ पर आज हमारा पुलाव का ही था, तो मैंने फिर फटाफट से जो है वो इसको रेडी कर लिया था। और मीठे में जो है वो मैंने बनाया था साबूदाना, क्योंकि मामा का दिल कर रहा था खाने का और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, तो मामा ने कहा था कि ये ज़रूर बनाया करो। तो मैंने कहा चलो आज ये भी रेडी कर लेते हैं, जो कि काफ़ी मज़े का बनता है और इसको कोई बनाना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस दूध में इसको डाल के जो है ना वो पकने के लिए रख दो। अगर दूध कम लगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी पर बनता है, क्योंकि ये गलता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है और ये फिर रेडी होता है। तो मैंने इसको फटाफट से बना लिया था, ये भी रेडी हो गया। इसको मैंने बोल में सर्व किया और यहाँ पर जो पुलाव का पानी है वो भी ड्राई हो गया था। अब ऊपर से सिंपल मैं फ्राई प्याज डालूंगी और इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी और जो पुलाव है हमारा मज़ेदार सा वो भी रेडी हो जाएगा। और हाँ, आज जो है ना वो मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम जो है वो लाइव गई थी। पहले तो मुझे जाना ही नहीं आ रहा था, मैं जो ना वो प्राइवेटली ही लाइव चली गई थी। तकरीबन मैंने अपना आधा घंटा इस तरह से वेस्ट किया। मैं अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन से चेक करी थी कि मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा कि जिस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं उसी तरीके से पूरा प्रोसेस करके आपको लाइव जाना पड़ता है। तो फिर मैंने यूट्यूब से देखा, वीडियो को वॉच किया और फिर मैं जो है ना वो फाइनली लाइव गई जब मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था। मतलब जब लाइट जाने ही वाली थी, तकरीबन 15 मिनट कम थे और फिर मुझे लाइव जाना आया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैंने इरादा किया था मैं 15 मिनट के लिए चली जाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम मैं लाइव भी गई थी और काफ़ी मज़ा भी आया। अभी इतना जो है ना वो पता नहीं लगता कि किस तरह से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, पर यह है कि जब आराम से रेगुलर जब मैं जाऊँगी ना तो काफ़ी मज़ा आएगा। जादू, इतने मज़े के चावल बने हैं। ये चटनी भी बहुत टेस्टी है, ये लीजिए मामा, तारीफ़ के कुछ अल्फाज। इंतहाई मज़ेदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं देख रही हूँ लाइव तुम्हारा। हाँ, मैं पहली बार गई थी, मुझे मम्मा आया नहीं रहा था लाइव जाना। चलो फिर भी सही है, लेकिन तुमने इन्वॉल्व नहीं किया ऑडियंस को। ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहिए था, पूछती कुछ उनसे। जब देखने वाले इतने थे तो तुम्हें इन्वॉल्व करना चाहिए था। मुझे वैसे तो पता नहीं था, 2 बार मैं पहले की मैंने क्या कहते पोल भी डाला था, पर वो अनलिस्टेड था, मतलब वो लगा ही नहीं था। इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। पर अब कल से मैं जब भी खाना बनाऊंगी तो मैं लाइव आऊँगी और फिर जो है ना वो शेयर करूँगी प्रॉपर तरीके से। तो आज मुझे ये बनाना था और ये गोश्त भी कुछ लेट आया तो लाइट गए हुए मैंने खाना बनाया, वरना अगर लाइट होती तो पूरा शूट करती। और बस ये जब खाएंगे ना फिर मम्मा एक बार फिर तारीफ़ करना मेरी। ओके, तुम तारीफें करवाती रहोगी। मैंने इंतहाई कहा, समझ लो वो जो 3 आइटम है ना, वो चटनी, ये और ये, इनकी तीनों की तारीफ। नहीं, ये इसकी अलग होगी चटनी की, और खाई है ना, जो खाया उसकी तारीफ़ होती है मम्मा। बिस्मिल्लाह, मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे मैंने कर लिया कैमरे के आगे टेस्ट। चटनी लगाई और अपना स्पून बनाया, थोड़ा बदतमीज़ी से बना पर इग्नोर करो, खैर। वाह, बहुत मज़े का।